गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबके सब। आप सबों का मैं अपने आनंद इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। आप सबके सब अभी जो चैप्टर देखने जा रहे हैं उसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंस, एवर सिंस और समटाइम या समटाइम्स का प्रयोग। ठीक ना, सिंस, एवर सिंस, समटाइम्स या समटाइम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये चीज़ हमारे इंग्लिश में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ हमारे स्पोकन इंग्लिश में हो या कम्पिटिटिव इंग्लिश में हो, सब चीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसका है ना। तो हम लोग इसको वन बाय वन अभी देखेंगे, समझेंगे डीपली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंस क्या है। सिंस जो है, हालांकि ये तीनों शब्द सिंस हो, एवर सिंस हो, समटाइम्स हो, ये तीनों जो शब्द हैं ये एडवर्ब है। तो जाहिर सी बात है सिंस एडवर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है कि फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट अंटिल अ लेटर पास्ट टाइम, अंटिल अ लेटर पास्ट टाइम, है ना। मतलब पास्ट से कोई समय शुरू हो करके, फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट, पास्ट से कोई समय जो शुरुआत होता है, और अंटिल अ लेटर पास्ट टाइम यानी पास्ट में ही किसी एक समय तक का जो समय होता है उसको बताने के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, क्या हुआ, फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट अंटिल अ लेटर पास्ट टाइम। ठीक है, या इस दूसरा कह सकते हैं अंटिल नाउ यानी कि अब तक, है ना, या एट अ टाइम आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, एट अ टाइम आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, पास्ट के किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद से, है ना। यानी कि इसका अगर हिंदी देखा जाए तो तब से अब तक होता है। पास्ट में कोई एक समय होगा, उस समय से लेके अब तक, है ना। समझ रहे हो बात को। सिंस जो है ये तब से अब तक के अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, या दूसरे तरह बोल सकते हैं कि तब और अब के बीच में। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसका सिंस का प्रयोग जो है, हालांकि एवर सिंस का भी वही करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग हम लोग एज एन एडवर्ब के रूप में किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे किया जाता है, तो सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है, सेंटेंस इसका अर्थ क्या हुआ, तब से अब तक हुआ, है ना। सिंस का प्रयोग, सिंस का मतलब तब से अब तक होता है, और इसका प्रयोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। ठीक, हमेशा ही सेंटेंस के लास्ट में होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही लेफ्ट स्कूल इन 1986, उसने 1986 में स्कूल को छोड़ा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, और मैंने उसको तब से लेकर अब तक नहीं देखा है ना। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसे तब से लेकर यानी 1986 से लेकर अब तक उसको नहीं देखा है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग किया जा रहा है और सेंटेंस के अंत में किया जा रहा है। क्लियर है बात। चलिए, ऐसे ही सी वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर, वह मुंबई लास्ट ईयर गई, एंड हैज़ रिटर्न टू हर सिस्टर सेवरल टाइम्स सिंस, और उस समय के बाद से, जब से वह मुंबई गई पिछले साल, उस समय से लेकर अब तक नहीं, उसने कई बार, कई दफ़ा अपनी बहन को लेटर लिखा है या लिखा है। ठीक है, सी वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर एंड हैज़ रिटर्न टू हर सिस्टर सेवरल टाइम्स सिंस। ठीक है, तब से लेकर अब तक उसने, यानी पिछले साल से लेकर अब तक उसने अपनी बहन को कई बार, कई दफ़ा लेटर लिखा है। ठीक है, चलिए, सिंस का प्रयोग अभी हम बताएं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन वही होगा, सेंटेंस के अंत में ही होगा। ठीक है, चलिए, सिंस का देख लिए, एवर सिंस को देखते हैं। एवर सिंस का भी मतलब लगभग में सेम ही है। ठीक ना, एवर सिंस इज यूज इन द सेंस, और टेंस भी सेम ही होता है। ठीक ना, देखते हैं लाइन बाय लाइन। एवर सिंस इज यूज इन द सेंस ऑफ फ्रॉम देन, उस समय से, है ना, या फ्रॉम टाइम इन द पास्ट अप टू नाउ, फ्रॉम टाइम इन द पास्ट अप टू नाउ यानी पीछे किसी समय से लेके अब तक, है ना। तो इसका प्रयोग एज एन एडवर्ब होता है, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी प्रयोग सिंस और एवर सिंस दोनों का मतलब सेम निकल के आ रहा है ना। और
दोनों का दोनों एडवर्ब है, दोनों के दोनों का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और दोनों के दोनों का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कुछ, जैसे है आई फर्स्ट रेड इट 5 years ago, मैंने इसे पहली दफ़ा 5 साल पहले पढ़ा था, है, एंड हैव रिमेंबर्ड इट एवर सिंस, और तब से लेकर हमेशा ही इसको मैंने याद किया हुआ है या मुझको ये याद है, एंड हैव रिमेंबर्ड इट एवर सिंस, उस समय से लेकर हमेशा ही वह मुझे याद है ना। एवर सिंस मतलब तब से अब तक, सदा के अर्थ में होता है, तब से लेकर अब तक, हमेशा ही के अर्थ में होता है, ठीक ना। ऐसे माई ब्रदर इन लॉ वेंट टू मुंबई, थोड़ा सा फर्क है, सिंस और एवर सिंस में। सिंस हो गया तब से लेकर अब तक, और एवर सिंस हो गया तब से लेकर अब तक, हमेशा ही, है ना। जैसे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर इन लॉ वेंट टू मुंबई इन 2013, मेरा साला जो है, या साड़ू को भी बोलते हैं, दोनों को की इंग्लिश ब्रदर इन लॉ ही होती है, तो मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो मुंबई में 2013 में गया, एंड हैज़ लिव्ड देयर एवर सिंस, और वहीं रह रहा है तब से लेकर अब तक, है ना। एंड हैज़ लिव्ड देयर एवर सिंस, हमेशा ही उसके बाद से वो वहीं रह रहा है, ठीक है। चलिए सिंस और एवर सिंस हो गया। अब हम लोग समटाइम्स को देखते हैं। समटाइम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखते हैं, हाँ, समटाइम्स इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, समटाइम्स का क्या मतलब होता है, कभी कभी, नहीं, ओकेजनली, रैदर देन ऑल ऑफ द टाइम, मतलब कभी कभी, हर समय नहीं, कभी कभी, ठीक ना। और ये भी एडवर्ब ही होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, समटाइम्स माय फादर गेट्स एंग्री, कभी कभी मेरे पिताजी गुस्सा कर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो कभी कभी के अर्थ में समटाइम्स का प्रयोग होता है, समटाइम का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। तो समटाइम माय फादर गेट्स एंग्री सेंटेंस गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, समटाइम्स माय फादर गेट्स एंग्री। माय फादर है इसीलिए गेट्स का प्रयोग किया गया है, और समटाइम्स का कभी कभी के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, समटाइम्स आई गो बाई कार, कभी कभी मैं कार से जाता हूँ, समटाइम आई गो बाई कार गलत हो जाएगा। ऐसे ही समटाइम्स राइट्स टू मी, वह कभी कभी मुझको लिखता है, ठीक ना, ये सेंटेंस सही होगा। और ही समटाइम राइट्स टू मी सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए समटाइम ही है, समटाइम्स ही है, समटाइम का भी प्रयोग होता है, समटाइम का भी प्रयोग इंग्लिश में होता है, लेकिन वो किस अर्थ में होता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इस अर्थ में यानी कि कभी कभी के अर्थ में समटाइम्स का प्रयोग होता है, और वो वहाँ पे एडवर्ब के रूप में आता है, ठीक है। चलिए नोट में देखते हैं, समटाइम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, समटाइम का प्रयोग आ रहा है, अब समटाइम है ये, समटाइम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ टाइम, यानी कि थोड़ा समय, थोड़े समय, अ लिटिल यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आएगा, है ना। अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ टाइम, टाइम का थोड़ा सा मात्रा, उसके लिए अर्थ में, उसके अर्थ में भी आता है। और जब वो टाइम की क्वांटिटी को बताता है, थोड़े से क्वांटिटी को, तो टाइम, चूँकि ये टाइम का क्वांटिटी बता रहा है इसलिए अ लिटिल का प्रयोग करेंगे ना, है ना, क्योंकि टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो टाइम जब समय के अर्थ में होता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। टाइम का जब मतलब बार होता है कि कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जब वो बार के अर्थ में होता है कि 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, या 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब वो काउंटेबल नाउन होता है, और तब उसका प्लूरल होता है, टाइम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स होता है। लेकिन जब टाइम मतलब समय होता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और उसके साथ में अ लिटिल का प्रयोग होता है। तो थोड़े से मात्रा, समय का थोड़ा सा मात्रा के लिए अगर समटाइम का प्रयोग करते हैं तो वो वहाँ पे एक नाउन के रूप में आता है। जैसे देखिए सेंटेंस, आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम, आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम, मैं दरभंगा में ठहरा कुछ समय के लिए। नहीं, आपको हम बताए हुए हैं कि फॉर के बाद के लिए क्या होता है, फॉर के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है के लिए के अर्थ में, है ना। के लिए के अर्थ में फॉर के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है,
ठीक ना। जैसे बोलते हैं देश के लिए तो फॉर द कंट्री, फ्यूचर के लिए तो फॉर माई फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए तो फॉर माई फ्यूचर, अपनी बहन के लिए तो फॉर माई सिस्टर। ऐसे ही कुछ समय के लिए तो फॉर सम टाइम, और जब कुछ समय मीनिंग होगा तो फॉर के बाद में सम टाइम होगा। ये यहाँ पे एज अ नाउन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम। ठीक है। अच्छा, आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम्स कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स मतलब कभी कभी होता है, काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। तो यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन, ये समटाइम्स जो है वो कभी कभी के अर्थ में एज एन एडवर्ब आता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या मतलब होता है? थोड़े से समय के लिए। आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम, मतलब मैं दरभंगा में थोड़े समय के लिए ठहरा। ठीक है ना बात? चलिए, sometime is used in the sense of at a time that you do not know exactly or has not yet been decided, है ना। sometime is used in the sense of at a time that you do not know exactly, कि कोई ऐसा समय जो आप exactly नहीं जानते हो, ठीक तरीके से नहीं जानते हो, और has not yet been decided, या जिसका डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है। इस अर्थ में भी हम लोग समटाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। जैसे देखिए, और वहाँ पे वो एडवर्ब होता है। जैसे देखिए सेंटेंस में, आई सॉ हिम समटाइम लास्ट समर। आई सॉ हिम समटाइम लास्ट समर, मतलब मैंने उसे किसी समय में, पिछली गर्मी में किसी समय, किसी दिन को देखा, है ना, देखा। तो आई सॉ हिम समटाइम लास्ट समर जो बोलते हैं, तो यहाँ पर समटाइम का क्या मतलब हो क्या रहा है? समटाइम मतलब हो रहा है कि तो यहाँ पे समटाइम क्या मतलब निकल के आ रहा है कि आई सॉ हिम समटाइम लास्ट समर, मतलब मैंने उसे पिछली गर्मी में कभी कहीं देखा है ना, कभी देखा है। तो समटाइम का क्या मतलब हो क्या आता है यहाँ पे? एट अ टाइम दैट यू डू नॉट नो एग्जैक्टली, किस समय देखा वो ध्यान में नहीं, ठीक ना। वी मस्ट गेट टुगेदर समटाइम, मतलब किसी समय में हम लोग को अवश्य ही मिलना जुलना चाहिए, ठीक ना। कौन सा समय है वो अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समटाइम समटाइम इज यूज्ड sometime is used refer to what somebody used to be, नहीं, हैविंग बीन एट वन टाइम, कि किसी समय पर कुछ होने के अर्थ में या पहले के अर्थ में, एज एन एडजेक्टिव के रूप में वहाँ पर वो आता है समटाइम। जैसे देखिए, द समटाइम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है? नाउन है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या है? नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो समटाइम है ये एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है? द समटाइम प्रेसिडेंट मतलब किसी समय का प्रेसिडेंट, मतलब पहले का प्रेसिडेंट, समय अभी पता नहीं है। हैविंग बीन एट वन टाइम, किसी एक समय पर या किसी समय पर वो प्रेसिडेंट रहा हुआ है, द समटाइम प्रेसिडेंट। ठीक है, और यहाँ पे समटाइम क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम क्या देख रहे हैं? समटाइम्स एडवर्ब होता है, समटाइम नाउन के रूप में, और समटाइम एडजेक्टिव के रूप में भी हमारे सामने आता है या आ सकता है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव के रूप में समटाइम आए तो वो सही होगा, नाउन के रूप में समटाइम आए तो वो सही होगा, और एडवर्ब के रूप में समटाइम्स आए तो वो सही होगा। इसके अलावा दूसरे रूप में आए तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर द समटाइम्स प्रेसिडेंट कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि समटाइम्स प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा? द सम टाइम्स जैसे ही हो जाएगा, और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट होगा तो प्रेसिडेंट क्या है? नाउन, और एडजेक्टिव समटाइम्स क्या होगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का प्लूरल होता है क्या? एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। अगर कहीं पे आपको ऐसा फिल करना पड़े या एरर में आ जाए या कहीं पे भी आ जाए, ग्रामेटिकल चीज़ का जहाँ पे यूज़ होता है या कर सकते हैं, तो वहाँ पे द समटाइम्स प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है।
ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ग्रामेटिकली भी आप बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको उतनी आइडिया नहीं होती है, इसीलिए आपको समझ नहीं आता है कि हम लोग ग्रामर का यूज़ करके कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ सुधार कर सकते हैं या सही सही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे कंपटीशन हो या फिर जो भी चीज़ हो, ठीक ना। तो ग्रामर का प्रयोग करके हमारे इंग्लिश को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, आते हैं कंपटीशन में भी, है ना। इसी तरीके से डीप एनालिसिस के लिए आप अगर चाहें तो हमारा आनंद इंग्लिश क्लास ऐप है, क्लासेस करके ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद हमारे प्रीमियम बैच में एनरोल्ड हों। उसमें आपको 1-to-1 पढ़ाया जाता है, या रिकॉर्डेड वीडियोस का एक रेगुलर सीरीज़ भी है जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।